Hello viewers, welcome to my channel NA Math Study. This is the 6th lecture of linear algebra. तो आज का जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ओके, तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप के मैट्रिसेस होते हैं, रैंक पढ़ा था, नालिटी पढ़ा था. ओके, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो एट द फर्स्ट, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? हमारे पास अगर अननोन है x1, x2, xn, n अननोन्स है, तो लीनियर इक्वेशन अगर इन अननोन के साथ हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ए लीनियर इक्वेशन इन अननोन्स x1, x2, xn, दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट an xn दैट इक्वल टू b. ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हुआ n अननोन्स के साथ, और यहाँ पर जो ai दैट इज a1, a2, an ये आया है, इसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म्स एंड एज वेल एज b इज ऑल्सो ए कांस्टेंट टर्म. यहाँ पर ai जो है वो कोफिशिएंट है xi का कोफिशिएंट है. ओके, सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन. तो हम जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कह रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे लीनियर इक्वेशन को एक साथ मिलाकर एक सिस्टम फॉर्म होगा, राइट? तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है ना कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है m लीनियर इक्वेशंस हमने कंसिडर किया और n अननोन्स कंसिडर किया. ओके, तो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो बनाया है वो क्या है, a11 x1, a12 x2, ऐसे a1n xn दैट इक्वल टू b1, ऐसे a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a2n xn दैट इक्वल टू b2. ऐसे करके लास्ट इक्वेशन जो है am1 x1, am2 x2, ऐसे amn xn इक्वल टू bm. सो आप देख सकते हैं b1 b2 ऐसे करके bm दैट इज यहाँ पर m इक्वेशंस है और x1 x2 ऐसे xn दैट इज n अननोन्स है, राइट? m इक्वेशंस एंड n अननोन्स. इससे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाए हैं जहां पर जो aij दैट इज a11, a12, a1n ऐसे जितने भी हैं aij एंड जो भी bi है दैट इज b1, b2, bm, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट टर्म्स. ओके, सो ये जो सिस्टम है ये मेनली m by n सिस्टम है जहां पर m इक्वेशंस है एंड n अननोन्स है. सो ये जो सिस्टम है ये है m by n सिस्टम. ओके, तो यहाँ पर जो सिस्टम है ये सिस्टम एक होगा होमोजीनियस सिस्टम, एक होगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम. ओके, और ये जो सिस्टम है एक होगा कॉन्सिस्टेंट, एक होगा इनकॉन्सिस्टेंट. तो व्हाट आर दे? तो हमारे पास जो इक्वेशंस है यहाँ पर दिस, इसे हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू b, जहां पर a जो है ये क्या होगा, a11, a12 ऐसे a1n, a21, a22, a2n ऐसे करके am1, am2, amn दैट इज दिस इज ए m by n मैट्रिक्स. x क्या है ना कि x1, x2 ऐसे xn दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स एंड b दैट इक्वल टू b1, b2, bm दिस इज ऑल्सो ए कॉलम मैट्रिक्स, राइट? तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम ax इक्वल टू b इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये जो सिस्टम है इसे हम कभी होमोजीनियस कहेंगे, कभी नॉन होमोजीनियस कहेंगे, और जब इसकी सोल्यूशन की बात करेंगे तब कभी हम कॉन्सिस्टेंट कहेंगे, कभी हम इनकॉन्सिस्टेंट कहेंगे. तो कब कहेंगे? अगर ax इक्वल टू b में b 0 आ जाए तो उस सिस्टम को हम कहेंगे होमोजीनियस, अदरवाइज हम उस सिस्टम को नॉन होमोजीनियस कहेंगे. दैट इज b नॉट इक्वल टू 0 पर उस सिस्टम को नॉन होमोजीनियस कहेंगे. ओके, और कॉन्सिस्टेंट क्या है? अगर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है दैट इज ax इक्वल टू b, इसका अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है तब हम कहेंगे द सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट. अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता है तब हम कहेंगे द सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट. ओके, इसके बाद एक टॉपिक है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. सो व्हाट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? हमारे पास जो इक्वेशन ax इक्वल टू b, दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन जहां पर हमने क्या कहा, a जो है वो m by n मैट्रिक्स है, x जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है दैट इज n क्रॉस 1 का, और b जो है ये m क्रॉस 1 का एक कॉलम मैट्रिक्स है, राइट? अगर हम a के साथ इस b को कनेक्ट करके
एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। दैट इज ए जो है वो क्या था, A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, ऐसे AM1, AM2, AMN। दिस इज द m by n मैट्रिक्स। और B क्या था, B1, B2 अप टू Bm, दैट इज ए m क्रॉस 1 मैट्रिक्स, राइट। इन दोनों को जोड़ के हम एक नया मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं। व्हाट इज दैट, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये तो A जो है ये तो रह रहा है, इसके साथ हम B1, B2 ये जो कॉलम है इसे ऐड कर रहे हैं इस मैट्रिक्स पे। A पे ये जो B मैट्रिक्स है इसे हम ऐड कर रहे हैं, दिस। ओके, तो इसका जो रो है वो तो m रोज ही है, राइट। लेकिन n जो कॉलम था वो एक बढ़ गया है, दैट इज देयर इज n+1 कॉलम, क्योंकि ये कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। यहाँ पर रोज सेम है, दैट इज m रोज, बट n के साथ एक कॉलम एक्स्ट्रा हुआ है, दैट इज n+1। ओके, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड विच इज रिटन एज दिस। a के साथ हमने जो b टर्म था राइट हैंड साइड में उसे ऐड कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्योंकि हम जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की सोल्यूशन की बात करेंगे तो अब ऑब्वियसली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है इसके रैंक के बारे में बात करने वाला है। ओके, तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशंस, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो एट द फर्स्ट हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है दिस, Ax = b। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है यहाँ पर n अननोन्स है और m इक्वेशंस है, राइट। m इक्वेशंस एंड n अननोन्स, राइट। और हमारे पास एक नया हमने मैट्रिक्स पाया है, वो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दैट इज दिस। एंड ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n+1, हमने अभी अभी निकाला है, राइट। और जो A मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर था m क्रॉस n, राइट। ये हमारे पास गिवन था। तो कहा जा रहा है एट द फर्स्ट नोट, अगर A की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक इक्वल ना हो, रैंक ऑफ A नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, A अगर ना हो देन उस इक्वेशंस को हम कहेंगे आर इनकॉन्सिस्टेंट, दैट इज दे हैव नो सोल्यूशन। अगर रैंक इक्वल नहीं आए तब वो सिस्टम हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट, और हमें पता है इनकॉन्सिस्टेंट मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता है। ओके, जो सेकंड नोट है, अगर रैंक इक्वल हो गया A का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, ओके, और ये जो रैंक है ये नंबर ऑफ अननोन्स के साथ इक्वल हो रहा है, तो नंबर ऑफ अननोन्स कितना था, n था, इसके साथ इक्वल हो रहा है। A का रैंक एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल हो रहा है, और वो किसके साथ इक्वल हो रहा है, जितने अननोन्स थे, देयर आर n अननोन्स, उसके साथ इक्वल हो रहा है, तब हम उस सिस्टम को कहेंगे कॉन्सिस्टेंट, दैट इज दे हैव यूनिक सोल्यूशन। ओके, इसके बाद जो थर्ड नोट है वो है रैंक तो इक्वल है, A के साथ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल है, लेकिन वो जो नंबर ऑफ अननोन्स है उसके साथ इक्वल नहीं है। A का रैंक एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक तो इक्वल है, लेकिन वो नंबर ऑफ अननोन्स के साथ इक्वल नहीं है। ओके, तब भी हम सिस्टम को कंसिस्टेंट कहेंगे, लेकिन जो सेकेंड नोट था वहां पर था कॉन्सिस्टेंट एंड दिस गिव ए यूनिक सोल्यूशन, और यहां पर क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। तो देयर इज द डिफरेंस कि इसके साथ इक्वल होगा तो यूनिक सोल्यूशन देगा, इसके साथ नॉट इक्वल होगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। दोनों पे ही सोल्यूशन देगा, 2 and 3 इन दोनों पे ही कंसिस्टेंट होगा, दैट इज सोल्यूशन तो एग्जिस्ट होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ अननोन्स के साथ इक्वल हो गया तो यूनिक सोल्यूशन देगा, अगर नंबर ऑफ अननोन्स के साथ इक्वल नहीं हुआ तो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। ओके, और रैंक अगर दोनों के दोनों डिफरेंट हो जाए तो इनकॉन्सिस्टेंट होगा, दैट इज देयर इज नो सोल्यूशन। ओके, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो है दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। वी कैन राइट इट in the form of Ax equal to b. So we get A equal to 1, 2, minus 1, 3, minus 1, minus 2, 4, 3, 1, right? And here x equal to x, y, z. There are 3 unknowns, small x, small y, small z. And what is b? b is here 6, 3, 9. Okay? तो हम augmented matrix लिख देते हैं. What is the augmented matrix?
1 3 4 2 minus 1 3 minus 1 minus 2 1 and the B 6 3 9. This is the augmented matrix. तो हमें जो दिखना है वो क्या है, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये दोनों चेक करना है, राइट? तो हम चेक कर लेते हैं. देखिए, हम जब रैंक चेक करने वाले हैं ए का एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, हम क्या करेंगे, ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसका रैंक निकालेंगे. ओके, तो अपने आप ए का जो रैंक है वो वहां से ही निकल जाएगा, राइट? क्योंकि हम जब ए के रैंक के बारे में बात करेंगे तब ये 3/3 जो है ये देख लेंगे. तो हम रो एकेलॉन फॉर्म से रैंक निकालेंगे, राइट? तो हमें पता है कि जितने नॉन जीरो रोज आएंगे वही वो मैट्रिक्स का रैंक होगा, राइट? तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लेकर काम स्टार्ट करेंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड आउट द रैंक. तो दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 2 minus 1, there is 6. Okay, just 3 minus 1 minus 2 4 3 1, there is 3, there is 9. this. Okay, तो एकेलॉन फॉर्म जो फर्स्ट रो है वो वैसे ही रखते हैं. और R2 उसे कैसे चेंज कर रहे हैं, R2 से माइनस कर रहे हैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके, दैट इज 3R1. so this is 0 minus 1 minus minus 3 to the 6, that is minus 7. next is 1, next is minus 15. okay, next जो R3 है that is the third row, उसे चेंज कर रहे हैं R3 minus 4R1. R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, तो ये तो 0 आ जाएगा, राइट? ये आ जाएगा that is minus 5, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा minus 15. ओके, फर्स्ट रो को हम वैसे ही रखते हैं. इसके बाद जो ऑपरेशन करने वाला है वो क्या है, R2 जो है उसे चेंज कर ले 2R2 से. तो क्या आ जा रहा है, 0, देयर इज minus 14, देयर इज 2, देयर इज minus 30. और जो R3 है उसे वैसे ही रख रहे हैं. ओके, इसके बाद जो रो ऑपरेशन कर रहे हैं वो क्या है, R2 को चेंज कर रहे हैं R2 minus 3R3 से. सो दिस इज 1 2 minus 1 6, ये हो जाएगा 0 1, there is minus 13, there is 15, there is 0 minus 5 minus 15. इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं R3 plus 5R2 से. so this is 1 2 minus 1, this is 6, this is 0 1 minus 13 15, there is 0 0 minus 60 60. इसके बाद हम R3 को कर रहे हैं minus 1/60 R3. सो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो तो सेम एज रहेगा, 1 2 minus 1 6, 0 1 minus 13 15. जो लास्ट आ जाएगा वो आएगा 0 0 1, देयर इज -1. ओके, दिस इज द एकेलॉन फॉर्म. तो आप देख सकते हैं जो ए का रैंक है वो कितना है, 3 है. क्योंकि देखिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ 3/3 देखिए, दिस इतना सा ही देखिए, तो कोई भी 0 रोज नहीं मिला है, राइट? ऑल आर नॉन जीरो रोज. सो ऑब्वियसली रैंक क्या होगा, 3 होगा. एज वेल एज जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक भी 3 आ रहा है, राइट? ए का रैंक 3 आया है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक तो 3 से कम कभी नहीं आ सकता, राइट? क्योंकि अगर ए की एक रो पूरी की पूरी 0 आ जाए या तब रैंक ऑब्वियसली 3 से कम हो जाएगा. लेकिन जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वहां पर अगर आप देखिए कि यहाँ पर 0 आ गया, लेकिन अगर यहाँ पर नॉन जीरो आएगा तो ऑब्वियसली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स जो है उसके रैंक से तो बड़ा ही होगा. छोटा तो कभी नहीं हो सकता, या फिर इक्वल हो सकता है, छोटा कभी नहीं हो सकता, राइट? तो यहाँ पर तो इक्वल आ गया है. और जो सिस्टम था वहां पर अननोन्स 3 ही थे, X Y Z. सो रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स. तो हम कह ही सकते हैं ये जो सिस्टम है ये कॉन्सिस्टेंट है और ऑब्वियसली द सोल्यूशन इज यूनिक. जो सेकेंड नोट था वहां पर यही आ गया था. और कहते हैं द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड ऑब्वियसली दे गिव यूनिक सोल्यूशन. ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.